Hello friends, welcome in Bright Coaching Classes and myself दीपक कुमार शर्मा। आज मैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है जो हमने थ्योरी में पढ़ा है उसको हम कैसे यूज करते हैं न्यूमेरिकल में और जो उसकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट हैं उनको हम किस तरह से ध्यान करके यूज करना होता है वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो उसके लिए मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। तो हम जो भी थ्योरी पढ़ते हैं तो वो थ्योरी हम सीधी तरीके से पढ़ते हैं, बट उस थ्योरी को हम कैसे यूज करते हैं वो मेन है। आपको न्यूमेरिकल्स में उसका यूज करना आना चाहिए, तभी आपकी थ्योरी जो है आपके लिए यूजफुल है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपने दही जमाई, तो दही के लिए कहा जाता है कि उसको जमाने के लिए क्या करना होता है, उसको बिना हिलाए कहीं रख दिया जाता है, तब वो जमती है। अगर आप उसको बार बार हिलाते रहेंगे नहीं जमेगी। तो यही मैंने आपको अपने मॉरल लेक्चर में भी बता रखा है कि फिजिक्स के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है, पेशेंस, प्लानिंग एंड प्रैक्टिस। तो पेशेंस उसी का एक फॉर्म है, शांत रहना और उस चीज को पहले समझना। तो आपने थ्योरी को पूरी तरीके से डीपली पढ़ा, समझा, तो अब उसको हम क्या कर रहे हैं, कैसे हम उसको यूज करेंगे। क्योंकि मैं कुछ वीडियोस जो है हमने थ्योरी पढ़ी है तो उनको मैं न्यूमेरिकल के फॉर्म में यूज करना भी कैसे यूज करेंगे वो बनाना। तो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर जो हमने थ्योरी में पढ़ा है उसको अब हम इस न्यूमेरिकल पे यूज करेंगे। तो आपको पता चलेगा कि थ्योरी से न्यूमेरिकल कितने हार्ड हो जाते हैं, लेकिन इतना हार्ड नहीं कहेंगे उसको, हम हार्ड वर्ड तो यूज ही नहीं करना चाहता हूं फिजिक्स में। हार्ड तब तक है जब तक हमने अपना बेस क्लियर नहीं किया है, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं है। तो हमारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो हमारा जो है न्यूमेरिकल भी आसानी से होगा। मैं आपको ये सब चीजें इस न्यूमेरिकल में करके दिखाऊंगा। बहुत ही ध्यान से आप इसको देखेंगे, इसको यूज करेंगे। जो थ्योरी आपने पढ़ी है वो बार बार यहां पर रिपीट होगी और उससे फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां पर आप देख रहे हैं कि कैपेसिटर्स, 4 कैपेसिटर्स यहां पर कनेक्टेड हैं, C1, C2, C3 एंड C4। C1 जो है वो 100 पिकोफैरेड का है। पिकोफैरेड आपने पढ़ रखा है, मैंने आपको कैपेसिटेंस में समझाया था कि पिकोफैरेड द स्मॉल यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस पिकोफैरेड। तो पिकोफैरेड में कितने होते हैं फैरेड, 10 टू द पावर -12 फैरेड। तो ये पिकोफैरेड में ही दे रखे हैं। तो C1 100 पिकोफैरेड, C2 200 पिकोफैरेड, C3 फिर 200 पिकोफैरेड एंड C4 100 पिकोफैरेड एंड आर कनेक्टेड है 300 वोल्ट। ये जो इनका वोल्टेज है वो 300 वोल्ट का है। हमें क्या करना है कि इस कॉम्बिनेशन से हमें ये फाइंड करना है। सबसे पहले में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, उसके बाद चार्ज फॉर ईच कैपेसिटर बताना है, यानी C1, C2, C3 और C4 पर जो चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 एंड Q4 वो फाइंड करने हैं। एंड वोल्टेज फॉर ईच कैपेसिटर V1, V2, V3 एंड V4 फाइंड करना है। तो ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमने फिगर दे रखी है इस फिगर को हम इजी करेंगे। जब भी आप कोई कॉम्बिनेशन का फिगर यूज करते हैं तो उसको पहले क्या करना होगा, आपने उसको इजी बनाना होगा ताकि वो इजीली समझ में आ जाए। अभी अगर मैं आपसे कहूं कि इसको आपने सॉल्व करना है तो आपने खाली डायग्राम देखेंगे, डायग्राम से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आप देखेंगे ये दोनों सीरीज में लग रहे हैं, ये तीनों पैरेलल, ये भी पैरेलल है, ये इसके पैरेलल हो रहा है। इस तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो आपको फिगर के अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशंस भी यूज करनी है जो बेसिक है। तो मैंने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन वो होता है जिसमें हैंड्स जो है वो अपोजिट हैंड से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंगल साइड एक तरफ, दूसरे हैंड्स दूसरी तरफ होते हैं। जैसे आप रो में और कॉलम में खड़े होते हैं जब प्रेयर होती है, तो प्रेयर में अगर आप रो में खड़े हैं, इस तरह से सीधे खड़े हैं, एक लाइन सीधी करते हैं हम जब देखते हैं सूट में, कॉलम के फॉर्म में होते हैं वो एक तरीके से। तो आप देखते हैं कि सबका राइट हैंड है तो राइट हैंड ही उठ रहा है, लेफ्ट है तो लेफ्ट ही उठ रहा है। लेकिन जब हम इस तरीके से खड़े होते हैं लंबाई में, इसको हम बोलते हैं कॉलम और रो की फॉर्म में, इस टाइप से जब हम इस तरीके से खड़े होते हैं तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। जब हम इस तरीके से खड़े होते हैं तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके से हमें यहां पे काम करना है। तो सबसे पहले हम इसको इजी करेंगे। इस फिगर को आपने इजी बनाना है। इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है आप देख रहे हैं इसको, और जो नेगेटिव टर्मिनल है ये बीच में 300 वोल्ट से कनेक्ट है। तो इस नेगेटिव टर्मिनल को थोड़ा खींच करके इधर कर लेते हैं, यानी हम इधर ले आए इसको
ये नेगेटिव टर्मिनल यहां पर आ गया। अब जब इसको सीधा करेंगे तो ये 100 पिको फैरेड का जो कैपेसिटर है ये भी सीधा हो जाएगा, ये C4 वाला है। अब बाकी ये जो कॉम्बिनेशन है ये सेम ऐसी रहेगा, इसको आपने ऐसी रखना होगा। तो जैसे ये कैपेसिटर यहां लगा दिया है और 2 कैपेसिटर इसके अंदर लगाए गए हैं ये, और इसके बाद ये यहां से B पर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसको हमने सीधा किया, C4 यहां पर आ गया। बाकी इस कॉम्बिनेशन को हमने नहीं छेड़ा है। C1 है यहां पर और C1 हमारा 100 पिको फैरेड है, ये C2 है हमारा, ये भी 200 पिको फैरेड है, एंड जो C3 है वो भी 200 पिको फैरेड है। इस तरीके से अब यहां पर जो A और B लिखा हुआ है तो दरअसल ये A है, ये B है। इसको अभी हमने कुछ नहीं माना है, इसको हम O मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से हो गया। तो अब आप खुद देखें कि उससे आसान हो गया है। अभी आपको कॉम्बिनेशन साफ दिख रहे होंगे कि यहां पर जो C2 और C3 है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इसको क्या करेंगे, हम पहले इसी यहीं से स्टार्ट करेंगे। C2 और C3 को फाइंड करके एक कॉम्बिनेशन से एक कैपेसिटेंस निकालेंगे। जो कैपेसिटेंस इन दोनों से बन करके आएगा वो फिर C1 के साथ पैरेलल में होगा, तो फिर उसको हम पैरेलल करेंगे C1 के साथ। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन का एक कैपेसिटेंस हमारा बन जाएगा। वो जो टोटल कैपेसिटेंस हमारा बनेगा वो फिर C4 के साथ कैसा हो जाएगा, फिर सीरीज में हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा टोटल कैपेसिटेंस यहां पर निकल के आएगा। और यहां के बीच में आप देख रहे हो यहाँ पे ये माइनस का चार्ज है और ये प्लस का चार्ज है, ये यहाँ पर प्लस था। इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज काम कर रही है 300 वोल्ट काम कर रही है इस तरीके से। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन हमने इजी किया। हमारे स्टेप्स क्या होंगे, जो हम प्लानिंग कहते हैं जिसको, पहले आप C2 और C3 को लेंगे, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। जो इससे आएगा निकल करके, सपोज C डैश आया, वो C डैश यहां लिख देता हूं मैं, C डैश आएगा। C1 C2 और C3 को इसमें कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो C डैश आएगा और C डैश को फिर हम C1 के साथ कैसे करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करेंगे। तो ये C डबल डैश हो जाएगा, तो ये टोटल C डबल डैश हो जाएगा। C डबल डैश और C4 फिर कैसे हो जाएगा हमारा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। और ये जो यही है हमारा C इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो इस तरह से 3 स्टेप्स में हमें इसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम इसी काम को करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा फर्स्ट पार्ट, ये जो मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले C2 और C3 को, तो C2 एंड C3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो C2 एंड C3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो वी गेट सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला जो हमने अभी ड्राइव किया था, क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का। अक्सर गलती कर जाते हैं बच्चे इसमें, वो रेजिस्टेंस के फार्मूले को ज्यादा याद रखते हैं, सीरीज के फार्मूले को, कैपेसिटेंस के फार्मूले को गलती कर देते हैं। तो ये बेटा ध्यान में रखना होगा। सी के जो फार्मूले यूज करेंगे हम, सीरीज कॉम्बिनेशन 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होगा, अपॉन में होता है। तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। लेकिन यहां पर हम C2 और C3 की बात कर रहे हैं, इसलिए C2 C3 को ही लिया है, C1 ही लेंगे। तो C2 C3 आर इन सीरीज, then the formula of the series combination is 1/C equal to 1/C2 plus 1/C3, putting the value of C2 and C3। तो P को फैरेड में ही रखेंगे हम, तो हमारा इक्विवेलेंट भी इक्विवेलेंट में आएगा। तो इसको हम C डैश करेंगे क्योंकि यहां पर हमने इसको C डैश माना था। तो 1/C डैश इक्वल टू 1/200 दोनों को ले लेंगे, 200 हमने एलसीएम ले लेंगे। तो 1 + 1 1/C डैश, 2/200 यानी 1/100। तो C डैश इक्वल टू 100 पिको फैरेड, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया हमारा 100 पिको फैरेड। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, जो हमारा C डैश इन दोनों से मिलकर के आया है वो C1 के साथ कैसा हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है C डैश एंड C1, इसको C1 करेंगे पैरेलल। तो ठीक है, अगला लिखते हैं C डैश एंड C1 आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों को हमने पैरेलल कर दिया है ही पैरेलल वो हम डायग्राम में। तो पैरेलल की इक्वेशंस क्या होती है, याद है किसी को, C इक्वल टू C1 प्लस C2 ड्राइव किया है अभी, तो उसको रख देंगे यहां पर। तो अब जो है C डबल डैश हो जाएगा, सेकेंड स्टेप में चल रहे हैं हम। C डबल डैश इक्वल टू C डैश प्लस C1। C डैश ऑलरेडी हमने यहां पर निकाला हुआ है 100 पिको फैरेड, एंड C1
क्या है हमारा 100 पिकोफैरेड है, 200 पिकोफैरेड हो गया। तो ये हो गया हमारे पास C डबल डैश इक्वल टू 200 पिकोफैरेड। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन। अब इसके बाद यहां हमने सेकंड स्टेप कंप्लीट किया है, तो यानी कि अभी 3 कॉम्बिनेशंस है, जो तीनों कैपेसिटर्स थे इनका टोटल कॉम्बिनेशंस हमारे पास ये आ गया है। अब इसको 100 पिकोफैरेड जो C4 वाला है उसके साथ कैसे करेंगे, सीरीज में करेंगे, क्योंकि ये पूरा एक कैपेसिटेंस हो गया और इसके बाद ये कैपेसिटेंस हो गया, तो दोनों सीरीज में है। तो अगेन C डबल डैश एंड C4 आर इन सीरीज। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला आपको याद है, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन हमें इसको क्या मानेंगे अब C इक्विवेलेंट ले लेंगे, क्योंकि इसके बाद अब कोई कैपेसिटेंस इसमें ऐड नहीं होना है। तो 1 अपॉन C डबल डैश प्लस 1 अपॉन C4। C डबल डैश मतलब इन दो सबका कैपेसिटेंस एंड C4 ये आ गया। पुटिंग द वैल्यूज, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C डैश। C डैश कहां से आएगा, ये लिखा हुआ है 200 एंड प्लस C4 कहां से आएगा, फिगर से आएगा 100। 200 इसका एलसीएम हो जाएगा तो 1 प्लस 2 यानी 3 अपॉन 200 हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 200 अपॉन 3 पिकोफैरेड। तो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये आपका फर्स्ट का आंसर आ गया है। ओके, now I will find the second part, charge of for each capacitor। तो सबसे पहले हमने C इक्विवेलेंट हमने फाइंड कर लिया है, यानी फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। एंड द सेकंड है हमारा चार्ज फॉर ईच कैपेसिटर, यानी कि हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज वर्क करेगा। तो इसमें हमने क्या किया है कि C1 के लिए हमने Q1 चार्ज मान लिया है, C2 के लिए Q2, C3 के लिए Q3 एंड C4 के लिए Q4। अब हमें Q1, Q2, Q3 एंड Q4 ये सब निकालना होगा यहाँ पर। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो Q1 निकालना है, Q2 निकालना है, Q3 निकालना है और Q4 निकालना है। तो यहाँ पर अब हमने जो थ्योरी पढ़ी थी उस थ्योरी को हम यहाँ पे यूज करेंगे और उसको करेंगे। तो ये बहुत ध्यान से समझना है आपको, इसको भी समझना है, और क्या है वोल्टेज वाला जो सेकंड वाला है वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर, ये बहुत ध्यान से समझने वाले हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो सबसे पहले हमें Q1 निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस पूरे कॉम्बिनेशन का हमने C इक्विवेलेंट तो निकाल लिया है और पूरे कॉम्बिनेशन का वोल्टेज भी हमको पता चल चुका है। तो V और C दोनों हमें मालूम है इस टोटल कॉम्बिनेशन के। तो सबसे पहले हम क्यों निकालेंगे कि इस पूरे कॉम्बिनेशन में टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले टोटल चार्ज हम फाइंड करेंगे यहां पर। टोटल चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू CV। यहां पर टोटल चार्ज है तो CV आप कौन सा वाला यूज करेंगे, जो अभी हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है 200/3 पिकोफैरेड। पिको को आपने यहां से कन्वर्ट करना है, यहां पर अब पिको हम चेंज करेंगे क्योंकि वोल्टेज हम वोल्ट में ले रहे हैं। तो 200 × 10⁻⁻12 और C कैपेसिटेंस है, फैरेड में आएगा। C हमारे पास ये है एंड V इक्वल टू हमारे पास 300 वोल्ट है। तो ये दो चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं। अब इन दोनों का यूज करना है हमने Q में। तो Q के अंदर इन दोनों वैल्यूज को हम पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यूज Q इक्वल टू 200/3 10⁻⁻12 इंटू 300। इससे इसको काट देंगे हम, कितना हो गया 1 2 3 4 4 0 यहां पर आ जाएंगे। और अगर आसान करना चाहे तो 4 0 को आप इधर से प्लस में ऐड कर देंगे। तो Q इक्वल टू 2 × 10⁻⁻8 और Q का यूनिट क्या होती है, कूलम। ठीक है, तो ये Q आ गया हमारा, ये टोटल चार्ज आ गया। जो टोटल चार्ज इसके अंदर फ्लो हो रहा है O2B। अब यहां से कॉन्सेप्ट हमारा यूज होता है, बड़े ध्यान से समझना है। कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन जो भी होता है उसके अंदर Q सेम रहता है। अभी आप ध्यान से देखो, ये वाला कैपेसिटर और ये तीनों कैपेसिटर, इन तीनों कैपेसिटर को मैं एक मान के चल रहा हूं, जो C डैश हमने अभी शुरू में निकाला था। C डबल डैश था इसका कॉम्बिनेशन, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या था, C डैश, और तीनों को मिलाकर के जो बना था वो C डबल डैश था।
तो C डबल डैश और C4 कैसे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि अभी हमने पीछे स्टार्टिंग से पढ़ा था, हमने इससे पहला वाला जो डेरिवेशन किया था उसको नीचे से स्टार्ट करेंगे। और C4 और C डबल डैश जो है हमारे कैसे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यही दो कैपेसिटेंस हमारे पास हैं। तो यहां पर मैं एक फिगर और बना दे रहा हूं, आप ध्यान से इसको देखिएगा। ये कॉम्बिनेशन में है। सी डबल डैश को हम कंफ्यूज नहीं होना है। सी डबल डैश जो है तीनों का कॉम्बिनेशन है। यहां पर O है, यहां पर B है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इसके अंदर जो चार्ज फ्लो होगा वो सेम होगा। इसका मतलब C4 के अंदर भी ये चार्ज फ्लो होगा और C डबल डैश के अंदर भी ये चार्ज फ्लो होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास एक कैपेसिटेंस जो C4 हमने Q4 निकालना था उसका चार्ज हमें पता चल चुका है। तो यहां पर हम लिखेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन Q इज सेम, देन Q4 कितना हो जाएगा? Q4 इक्वल टू Q होगा और Q की वैल्यू है 2 × 10⁻⁸ कूलम। इसका मतलब हमारे पास Q4 की वैल्यू मिल चुकी है। उसका रीजन मैंने आपको यहां समझा दिया है। तो यहां पर आपने क्या करना है कि बस शॉर्ट में ये रीजन लिखना है और उसका आंसर लिख देना है। बिकॉज Q4 जो है इन सीरीज कॉम्बिनेशन है। C4 बिकॉज भी लिख सकते हैं, बिकॉज C4 इन सीरीज। C4 जो है हमारा सीरीज में है और सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है और चार्ज हमारे पास ऑलरेडी पता है हमको कि पूरे कॉम्बिनेशन का चार्ज ये है, तो वही चार्ज जो है वो C4 का होगा। तो Q4 हमने ऑलरेडी यहां पर निकाल चुके हैं, हम यहां लिख देंगे 2 × 10⁻⁸। अब ये तो हमने Q4 फाइंड कर दिया। अब अगला जो कॉम्बिनेशन है वो बिटवीन A एंड B के बीच में है। तो A और B के बीच में आप देख रहे हैं कि 3 कैपेसिटर्स लगे हैं। तो बिटवीन A एंड B कैपेसिटेंस हमको पता होना चाहिए। टोटल कैपेसिटेंस C डबल डैश वो हम ऑलरेडी पीछे से निकाल चुके हैं और जो Q डैश है वो उतना ही होगा जितना C4 में हो रहा है, क्योंकि ये पूरा कॉम्बिनेशन बीच सीरीज में चल रहा है इसके। तो बिटवीन A एंड B क्या क्या चीजें पता है हमको? एक तो C डबल डैश 200 पिकोफैरेड, वो हमने पीछे फाइंड कर रखा हुआ है 200 पिकोफैरेड, क्योंकि देखिए यहां पर 200 सीरीज पैरेलल में जुड़ जाएंगे, 100 आएगा, 100 एंड 100 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 200 पिकोफैरेड। और पिको को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं हम? फैरेड में, -12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 10⁻10 फैरेड, ये C डबल डैश हो गया। अच्छा Q डैश कितना होगा? तो Q डैश का मतलब Q डबल डैश मान लेंगे इसको, ये वही Q होगा जो C4 से हो रहा है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सेम चार्ज फ्लो हो रहा होगा। कॉम्बिनेशन में पूरे में सेम चार्ज फ्लो हो रहा है। अब किसमें कितना हो रहा है यही हमें निकालना है। तो Q इक्वल टू हो जाएगा 2 × 10⁻⁸ कूलम। तो ये दो चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। हमें निकालना है पोटेंशियल अक्रॉस A एंड B। तो पोटेंशियल निकालना है इनको। A एंड B, तो इसको V डबल डैश का नाम दे देते हैं। इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? V इक्वल टू Q अपॉन C। तो Q डबल डैश C डबल डैश, ये सेकेंड कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं। तो 2 × 10⁻⁸ and 2 × 10⁻10, 2 से 2 कैंसल, 10⁻2 वोल्ट, इसका मीन्स 100 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉम्बिनेशन था हमारा A टू B, इसके अंदर 100 वोल्ट चल रहा है। ठीक है, तो 300 वोल्ट तो टोटल में चल रहा था, 100 वोल्ट इस कॉम्बिनेशन में चल रहा है। तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि जो बचा हुआ वो 200 होगा, लेकिन हम इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे। ठीक है, तो अब ये हमें ना इस कॉम्बिनेशन में 100 वोल्ट आ चुकी है और इधर ये हो गया है। अभी हमने इसको फाइंड करना है। ये कितना है हमारे पास? 100 पिकोफैरेड अकॉर्डिंग टू फिगर। ये कितना है हमारे पास? 200 पिकोफैरेड, ये भी 200 पिकोफैरेड। ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो हमें पहले Q1 निकालना है, फिर Q2 निकालना है, फिर Q3 निकालना है। तो यहां पर फिर वही डेफिनेशन दोबारा से यूज हो रही है। पोटेंशियल जो होगा इन दोनों के बीच में इतना ही होगा, यही पोटेंशियल इसके लिए भी काम करेगा, क्योंकि पोटेंशियल में आपने फिर अगली बार पढ़ा था पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कि पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है और ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक वो, तो ये दोनों एक दूसरे में पैरेलल है। 100 वोल्ट को पहले हम C1 के साथ लगाते हैं।
तो पहले निकालेंगे आप फॉर C1। C1 के लिए अगर आप करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस होगा V1 इक्वल टू 100 वोल्ट मान लीजिए, क्योंकि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज विल बी सेम। रीजन जरूर लिख दीजिए। अच्छा, C1 इक्वल टू आपको 100 पिको फैरेड दे रखा हुआ है, इसको आप कन्वर्ट कर देंगे 10 टू द पावर -12 फैरेड में, तो ये हो जाएगा 10 पावर -10 फैरेड। ठीक है, ये C1 आ गया। तो V1 C1 और Q1 हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमें चार्ज नहीं करना है। तो यहां तीनों चीजें हमारे पास मालूम है, इससे हम फाइंड कर लेंगे यहां पर। तो Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है C1 V1। अब आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1 एंड V1। C1 की वैल्यू यहां पर 100 ये आ रही है 10 पावर -10, और V1 की वैल्यू यहां पर आ रही है 100 वोल्ट। ये 2 और 0 इसको खत्म करेंगे, -8 कूलम। तो Q1 इक्वल टू -8 कूलम, ये आ गया आपका। तो यहां पर लिख देंगे -8 कूलम। ये भी फाइंड हो गया, ये भी फाइंड हो गया। अब हमें Q2 और Q3 निकालना है। अब आप खुद सोचो कि अभी 100 वोल्ट इस पर भी काम कर रहा होगा, C2 और C3 पर 100 वोल्ट 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट पूरे में काम कर रहा है, ये ऊपर वाला 100 वोल्ट पर चला गया, वो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों के लिए करना है। तो C2 और C3 के लिए उनको करना है। अब हम C2 और C3 के लिए करेंगे। तो C2 और C3 के लिए हम कैसे करेंगे, तो देखो आपको C2 और C3 फिगर में लिखा हुआ है। तो फॉर C2 एंड C3, इससे हमें Q2 और Q3 निकालना है। तो अब इस कॉम्बिनेशन को आप जरा यहां पर देखो। चलिए मैं यहां बना देता हूं इसको। ये C2 है हमारे पास और ये C3 है हमारे पास। C2 भी 200 पिको फैरेड का है और C3 भी 200 पिको फैरेड का है। ठीक है, और इसके बीच में जो वोल्टेज काम कर रही है वो 100 वोल्ट की कर रही है। ये आ गया 100 वोल्ट। तो हमें क्या करना है, इसके बीच में ये A और B है, Q1 Q2 और Q3 हमको फाइंड करना है। ये है हमारा टारगेट। तो कैसे होगा, देखिए आप इसके लिए Q2 निकालने के लिए इसकी वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी और Q3 निकालने के लिए वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। तो हमें फिर वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हमें फाइंड करनी है। तो कैसे होगा वोल्टेज फाइंड, तो वोल्टेज फाइंड करने के लिए आपको टोटल वोल्टेज पता है, टोटल कैपेसिटेंस पता है। तो टोटल वोल्टेज, टोटल कैपेसिटेंस, तो टोटल चार्ज हम यहां से निकाल सकते हैं। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। तो C2 C3 यानी कि फ्रॉम A टू B जो टोटल वोल्टेज आपको दे रखी है वो 100 वोल्ट दे रखी है। ठीक है, और टोटल कैपेसिटेंस क्या है, C2 एंड C3 कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो ऑलरेडी आप पीछे निकाल चुके हैं C डैश पहले हमने सबसे पहले निकाला था। तो C डैश इक्वल टू आप 100 पिको फैरेड निकाल चुके हैं, जो फर्स्ट डेरिवेशन किया था उसके अंदर है ही। इसको आपने क्या करना है, 100 इंटू 10 पावर -12 फैरेड करेंगे और उसके बाद 10 टू पावर -10 फैरेड कर देंगे इसको। तो यहाँ 0 माइनस हो गए। तो ये C डैश आ गया आपका, इसको V डैश मान लीजिए। ये फर्स्ट के लिए काम कर रहे हैं हम, C2 C3 के लिए। तो Q डैश कैसे निकलेगा, तो Q डैश इक्वल टू दोनों के अंदर जो चार्ज चल रहा है, तो C डैश V डैश। अब C डैश की वैल्यू 10 टू पावर -10 और V डैश की वैल्यू 100 वोल्ट, तो 10 टू पावर -8 कूलम। तो ये Q डैश आ गया आपका। अब देखिए ये Q डैश जो आया है, ये Q डैश क्या है, हमारा टोटल चार्ज आ गया इसके अंदर पास होने वाला। लेकिन ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो वही डेफिनेशन जो शुरू में हमने यूज की थी कि जो चार्ज होता है वो इक्वल रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये Q डैश दोनों के लिए बराबर रहेगा। तो यानी कि जो Q2 और Q3 होंगे वो दोनों Q डैश के इक्वल होंगे और उसकी वैल्यू -8 कूलम होगी। क्यों होगी, बिकॉज इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज विल बी सेम होगा। तो इसलिए Q2, तो हम Q2 Q3 दोनों की वैल्यू हमने यहां पर निकाली और दोनों की वैल्यू होगी 10 पावर -8 कूलम, 10 टू द पावर -8 कूलम। तो इस तरीके से हमने चार्जेस निकल गए, हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। तो आपने ध्यान से देखा कि इसके अंदर जो डेरिवेशंस है, जो हमने कॉन्सेप्ट जो है थ्योरी के, वो कॉन्सेप्ट हर जगह पर यूज किए गए हैं। तो जब तक वो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में नहीं बैठेंगे, हम उसको कहां और कैसे यूज करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था ये। और जो लास्ट पार्ट है हमारा वो वोल्टेज फॉर ईच कैपेसिटर, तो उसका कुछ पार्ट हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं, लेकिन उसी को हम इसमें फिर से यूज करेंगे। तो आई विल स्टार्ट द फाइंड द वोल्टेज फॉर ईच कैपेसिटर। हाउ टू फाइंड द वोल्टेज ऑफ फॉर ईच कैपेसिटर, उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर हमें वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो दोबारा से हम इस पे यूज कर सकते हैं। तो ईच कैपेसिटर निकालना है, यानी V1 V2 V3 V4 निकालना है हमको, सभी का अलग अलग पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम V1 की बात करते हैं। तो इसी फिगर को आप फिर से देखिए, अभी आपको यहां पर जो है टोटल पोटेंशियल हमारा 300 वोल्ट था, तो 300 वोल्ट हमारा टोटल पोटेंशियल। ठीक है, अब ये पोटेंशियल हमारा सब में डिवाइड हो रहा है, C4 में भी डिवाइड हो रहा है, इसमें भी डिवाइड हो रहा है। तो अब ये देखो, हमने पिछले वाले डेरिवेशन में ये किया था कि हमने A और B के बीच में एक पोटेंशियल फाइंड किया था। तो सबसे पहले हम वही काम यहां पर दिखा रहे हैं, बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में हमने एक पोटेंशियल फाइंड किया था और वो पोटेंशियल हमारा 100 वोल्ट आया था। तो हमने कुछ पार्ट जो है वो पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन उसको हम यहां पर दिखाएंगे। तो बिटवीन A एंड B जो कैपेसिटेंस था हमारा, जिसको हम C डबल डैश यानी कि सेकंड वाले को पार्ट की बात कर रहे हैं, वो कितना था, वो हमारे पास 200 पिको फैरेड था, जिसको हमने कन्वर्ट करके फैरेड में कर लिया था, 2 × 10⁻⁻10 फैरेड। ये C डबल डैश था। और Q जो टोटल चार्ज भी हमने निकाला था वो कितना निकाला था, जो Q डैश हमने भी निकाला था जिसमें तीनों में चल रहा था, वो Q1 Q2 और Q3 के अंदर कितना था, वो 2 × 10⁻⁸ था, क्योंकि वो Q4 में भी चल रहा था, तो 2 × 10⁻⁸ था। तो इन दोनों की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया था, V डबल डैश मानेंगे हम इसको। तो V डबल डैश इक्वल टू होता है Q डैश अपॉन C डैश। दरअसल ये पार्ट में दोबारा से ही हो रहा है एक तरीके से, पिछले स्टेप में मैं कर चुका हूं इसको। तो यहाँ पर 2 × 10⁻⁸ एंड 2 × 10⁻10, 2 से 2 कैंसिल, 10⁻2 वोल्ट यानी 100 वोल्ट। ठीक है, ये हम निकाल दिए थे। अब 100 वोल्ट हमारा यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, इस पूरे कॉम्बिनेशन में 100 वोल्ट चल रही है, बचे हुए जो कॉर्प है उसके अंदर कितनी चली, तो वो हमें निकालना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर निकालनी है, उसके बाद सभी का अलग अलग कैपेसिटेंस फॉर्म में भी निकालनी है। तो चलिए अभी पहले इसके लिए करते हैं। तो अब 100 वोल्ट हमारी आ रही है, तो C4 के लिए करना है। तो देखो V निकालने के लिए हमें Q और C की पता होनी चाहिए। तो Q चार्ज भी मालूम है और C को भी मालूम है। एक तरीका और भी है, आप अगर इसको और आसानी से कर सकते हैं तो, क्योंकि C1 सबका पता है, Q1 सबका पता है, पोटेंशियल निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, तो हम उसी पार्ट से कर लेते हैं, तो वो ज्यादा पास होगा। लंबा चक्कर भी बहुत बड़ा है। Okay, I will find the value of voltage for each capacitor in the second and the third part of this question. तो how to find the voltage of for each capacitor? बहुत ही इजी है। अब हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो बस हमने क्या करना है, V1 V2 V3 और V4 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम V1 निकालते हैं। तो V1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर V1 आपको पता है कि क्वेश्चन जो एक ही फार्मूला सब जगह यूज हो रहा है, वो है Q = CB। तो V निकालने के लिए Q/C। तो V1 निकालने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ रही है, Q1/C1। अब Q1 ऑलरेडी आपने फाइंड कर रखा है, यहां देखो लिखा हुआ है, और C1 आपको ऑलरेडी पता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q1 एंड C1, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आप यहां पर रख देंगे। तो V1 = Q1 की वैल्यू आपने पता है 10⁻8 है, एंड C1 क्या है यहां पर 100 पिकोफैरेड। तो 100 पिकोफैरेड को हमने जो कन्वर्ट किया था, तो 10⁻12 से मल्टीप्लाई करके इसको फैरेड में कन्वर्ट कर लिया था। सॉल्व कर देते हैं, देखिए कैसे होगा। 10⁻4 हो जाएगा और 100 हो जाएगा। 4 का मतलब है 2 और 0 कट जाएंगे, 10⁻2 वोल्ट यानी 100 वोल्ट। किसकी वैल्यू आ गई, V1 की, यानी कि जो V1 है वो 100 वोल्ट है। और ये अभी आपने ऑलरेडी पीछे क्वेश्चन में किया भी है, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने 100 वोल्ट को यूज किया था पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो यहाँ पर V1 = ये आ गया। सिमिलर फॉर V2 एंड V3 एंड V4। अब V2 निकालते हैं। फॉर V2 कैसे होगा, V2 = Q2/C2। अभी Q2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, Q2 हमारे पास क्या है, Q2 हमने यहाँ पर फाइंड किया 10⁻8।
ठीक है। और C2 ऑलरेडी हमें गिवन है 200 पिको फेरेड है, इसको भी हम फेरेड में कन्वर्ट कर लेंगे 10 पावर माइनस 12, ये ऊपर जाएगा 10 पावर 4 हो जाएगा, 200 ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये 10 टू दी पावर, ये दो चीजों से बिगड़ जाएंगे 2/2, तो 1/2 इंटू 10 पावर 2 हो गया ये, तो 1/2 इंटू 100 हो गया यानी 50 वोल्ट, तो V2 इक्वल टू 50 वोल्ट आ गया। ठीक है, V2 किसमें आ रहा है, इसमें 50 वोल्ट है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि 100 वोल्ट को 2 पिको फेरेड में कन्वर्ट करेंगे 50-50 में डिवाइड हो जाएगा, हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। ऐसे फॉर V3 इक्वल टू Q3 अपॉन C3। अब Q3 कहां से आएगा, Q3 यहां से आएगा 10 पावर माइनस 8, सेम आएगा ये आंसर। एंड C3 कितना है हमारे पास, वही 200, सेम यही स्टेप दोबारा से नोट कर दिया है 10 पावर 4 अपॉन 200 यानी कि 10 पावर 2 अपॉन 2 यानी 50 वोल्ट, तो V3 सेम आ गया। ठीक है, यहां पर करके दिखाना होगा, हम कह रहे हैं कि बराबर होगा लेकिन वो कैसे होगा यहाँ दिखा क्योंकि न्यूमेरिकल। एंड फॉर B4 के लिए फिर वही काम, B4 इक्वल टू Q4 अपॉन C4, Q4 की वैल्यू यहां से लिख लेंगे 2 इंटू 10 पावर माइनस 8, और C4 कितना है हमारे पास, ये है C4 100 पिको फेरेड, तो 100 इंटू 10 पावर माइनस 12, तो ये कितना हो गया 2 अपॉन, ये देखिए ये ऊपर जाएगा 10 पावर 4 हो जाएगा, और 100 हमारे पास ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ है, ये भी और खत्म कर देगा इसको, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 2 यानी 200 वोल्ट आ गया, तो ये V4 आ गया हमारे पास 200 वोल्ट। वैसे भी दिख रहा है आपको 100 वोल्ट इस कॉम्बिनेशन में, और बचा हुआ जो 300 में से 100 माइनस कर देंगे तो 200 बचेगा, वो C4 में चल रहा है। तो यहां पर हमने सबकी वैल्यू को लिख दिया है, ये 100 वोल्ट हो गया, ये 50 वोल्ट हो गया, फिर 50 वोल्ट हो गया, ये 200 वोल्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने फाइंड किया। तो देखिए आप, एक कॉन्सेप्ट था छोटा सा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, और हम ड्राइव कर दिया, लेकिन उस ड्राइव का हमने जब यूज किया यहाँ पर, तो कितना बड़ा न्यूमेरिकल है, हर जगह हर बार उसको यूज कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल जो होता है, ये थ्योरेटिकल जो पार्ट हम करते हैं उसकी प्रैक्टिस कराता है, और प्रैक्टिस ही मेन चीज है। तो इसलिए तो देखा दोस्तों आपने, न्यूमेरिकल से हमें कितनी प्रैक्टिस हो रही है, कितनी एक्सरसाइज की हमने। तो थ्योरी जो है वो कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट का यूज न्यूमेरिकल में होता है। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के बिना थ्योरी अधूरी है, और थ्योरी की पूरी नॉलेज आपको है या नहीं, आपके कॉन्सेप्ट आपके बेस क्लियर है या नहीं है, वो आपका न्यूमेरिकल बताता है। तो मेरी आपसे बस यही अनुरोध है कि आपको कोई भी चीज नहीं आ रही है, या कोई भी चीज आपको डाउट हो रही है, या आपको लगता है कि ये टफ हो गई है, सर ने ज्यादा हार्ड बता दिया है, हम एक बार और किसी और तरीके से, तो मेरे पास बहुत मेथड है किसी चीज को समझाने के, लेकिन जब तक आप मुझसे कहेंगे नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो आपको अगर किसी भी टॉपिक को दोबारा से समझना है, किसी भी टॉपिक को और दूसरी विधि से समझना है, या और आसान विधि से समझने की कोशिश करनी है, तो कृपया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए मुझे, ताकि मैं उसको और आसान कर पाऊं। और जो भी प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं फिजिक्स से रिलेटेड, कि सर ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता, या नहीं हो पा रहा है हमसे, या ये नहीं हो पा रहा है, तो वो भी आप लिख कर भेजेंगे। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम मुझे नहीं बताएंगे, मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो आप अपनी प्रॉब्लम मुझे भेजें कमेंट बॉक्स में, बिंदास भेजें, तभी मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, और उसमें नई नई चीजों को खोजूंगा आपके लिए। ठीक है, तो ये आप जरा मुझे बताया जरूर करें, खाली आपने गवर्नमेंट ही नहीं करनी, इससे आपको फायदा होगा, आपके साथ आपके जो और भी फ्रेंड्स हैं उनको फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा, क्योंकि मुझे भी कुछ नई चीजें आप लोगों से सीखने को मिलेंगी। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप वीडियोस को देखते रहें, पेशेंस से देखें, पूरी वीडियोस देखें, ताकि तभी आपके समझ में आएगा। अगर कोई भी पार्ट आपका मिस हो गया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, थैंक यू।